हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, बायो और लोगस। बायो का अर्थ होता है लाइफ, जीवन, और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, का अध्ययन करना। अगर बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें, हम परिभाषा देखें तो क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और इसे बोलते हैं हिंदी में कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब जो बायोलॉजी है, यह शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बायोलॉजी वर्ड है वो सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविनेंस ने दिया था। अब जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के जनक भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जो अरस्तु है उसका जीवन काल 384 से 322 BC रहा। इन्होंने अपने जीवन काल में कंप्लीट बायोलॉजी और जंतु विज्ञान पर अध्ययन किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहा जाता है। अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है, वर्गीकरण जो है, आधुनिक वर्गीकरण, उसका जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं प्रकृति में, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर तो जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको किस में रख दिया? एनिमल किंगडम में रख दिया। और प्रकृति में जितने भी प्लांट और पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको प्लांट किंगडम में रख दिया। जो कैरोलस लिनियस है, उन्होंने क्या किया था? प्रकृति में जितने भी जीव पाए जाते हैं, जीवधारी पाए जाते हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी कि जो ब्रांच जिसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जूलॉजी कहा जाता है, जंतु विज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार से जैसे प्लांट किंगडम है, पादप जगत है, इसके अंदर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका अध्ययन या फिर वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। अब फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब थियोफ्रेस्टस जी जो है, इन्हीं को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है, पादप आकार की है, इस पर क्या किया था? अध्ययन किया था। तो पादप आकार की या प्लांट मॉर्फोलॉजी है वो क्या होती है? जैसे हम ये प्लांट है, इसको देखकर बता सकते हैं कि इसमें ये लीफ है, ये फ्लावर है, ये इसका स्टेम है, ये इसकी ब्रांच है, शाखाएं हैं, ये इसका तना है, ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसके क्या है? पुष्प हैं। प्लांट को देखकर, बाहर से देखकर उसके आउटर पार्ट जो है उनकी स्टडी क्या कहलाती है? प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाती है। किसी भी प्लांट को हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि जो उसका स्टेम है, तना है, वो ब्राउन कलर का होता है, लीफ है वो ग्रीन कलर की होती है, अगर उस पर फ्लोर लगे हुए हैं तो वो किस कलर के लगे हुए हैं, वो देखकर हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जो प्लांट है उनका आउटर साइड से या आउटर पार्ट की स्टडी करना, उनको देखकर पहचानना, ये क्या कहलाता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब अगर एग्जाम से पूछे कि जो थियोफ्रेस्टस है उन्होंने ऑलमोस्ट या कुल कितने प्लांटों पर अध्ययन किया था, तो उन्होंने क्या किया था? कुल या फिर ऑलमोस्ट 500 प्लांट पर क्या की थी? स्टडी की थी। और इन प्लांट पर स्टडी करके उन्होंने अपनी पुस्तक, अपनी बुक द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम के अंदर रखा था। प्लांट किंगडम के बारे में अगर हम आगे पढ़ें तो जो प्लांट किंगडम है वो किसने दिया था? एकलर ने दिया था 1883
ईस्वी में। और जो बॉटनी है उसके जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो एक्लर ने क्या किया, जो प्लांट किंगडम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को क्या कहा जाता है हिंदी में? अपुष्पोद्भिद। और फेनेरोगेम्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? पुष्पोद्भिद। नाम से पता चल रहा है क्रिप्टोगेम्स, यानी कि जो क्रिप्टोगेम्स प्लांट होते हैं उनके अंदर फ्लोवर एब्सेंट होते हैं, फ्लोवर एब्सेंट होते हैं। जो पुष्प हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता। और फेनेरोगेम्स जो हैं उनके अंदर क्या होता है? फ्लोवर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर फ्लोवर या फिर पुष्प का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। अगर क्रिप्टोगेम्स है, क्रिप्टोगेम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, थेलोफाइट 1, 2 नंबर ब्रायोफाइट और 3 नंबर टेरिडोफाइट। जो थेलोफाइटा है, अब इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 एल्गी शैवाल, 2 फंजाई कवक और 3 बैक्टीरिया जीवाणु। अब जो थेलोफाइट है इसके अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं वो प्लांट क्या होते हैं? थैलस टाइप के होते हैं। थैलस का मतलब होता है जो प्लांट पाए जाते हैं उनको देखने पर हम ये नहीं पता लगा सकते कि इसकी लीफ कौन सी है या फिर इसका तना कौन सा है, इसकी रूट कौन सी है। इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो किस में आते हैं? थेलोफाइट के अंदर आते हैं। जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट के जो प्लांट होते हैं उनको प्लांट किंगडम का क्या कहा गया है? एम्फीबियन कहा गया है, उभयचर कहा गया है। ये प्लांट जो हैं, ये थैलस जो ब्रायोफाइट हैं ये स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। जो ब्रायोफाइट के प्लांट होते हैं इनके अंदर क्या होता है? रूट के समान राइजोइड्स पाए जाते हैं। रूट के समान राइजोइड्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? जो फंक्शन, जो कार्य प्लांट के अंदर जड़ करती है, रूट करती है, वही कार्य क्या करते हैं? राइजोइड्स करते हैं। टेरिडोफाइट्स, जो टेरिडोफाइट के प्लांट हैं ये क्या होते हैं? कंप्लीट रूप से तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये इन प्लांट से, ब्रायोफाइट वाले जो प्लांट है इनसे अधिक डेवलप होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। इन प्लांट के अंदर लीफ भी प्रेजेंट होती है, स्टेम भी पाया जाता है और रूट की जगह राइजोइड्स पाए जाते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइटा के प्लांट हैं इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू, तो वेस्कुलर टिश्यू में क्या आता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, इनको कंप्लीट रूप से, सामूहिक रूप से बोले तो क्या कहा जाता है? वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। जाइलम का कार्य प्लांट में होता है रूट से प्लांट को अब्जॉर्ब करके प्लांट के सभी पार्ट में ट्रांसफ़र करने का कार्य कौन सा टिश्यू करता है? जाइलम करता है। और जो लीफ, पत्तियों के अंदर जो फूड का फॉर्मेशन होता है उसको लीफ से लेकर उसकी ब्रांच, शाखा, स्टेम, प्लांट के सभी पार्ट को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। और इन दोनों टिश्यूओं को या ऊतकों को सामूहिक रूप से या ग्रुप में बोले तो इसको वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, सहवन ऊतक कहा जाता है। अब इसका दूसरा पार्ट है फेनेरोगेमस, पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद या फिर फेनेरोगेम्स के जो प्लांट है इनके अंदर उन प्लांटों को रखा गया है जिनके अंदर क्या होता है? फ्लोवर का फॉर्मेशन होता है। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं आवर्त बीजी और जिम्नोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं नग्न बीजी। जो आवर्त बीजी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोकोट और दूसरा डाइकोट। मोनोकोट को हिंदी में बोलते हैं एक बीजपत्री और डाइकोट को हिंदी में बोलते हैं द्विबीजपत्री। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर जो सीड पाए जाते हैं,
वो क्या होते हैं, सीड जो होते हैं उनके ऊपर सीड कोट पाया जाता है। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके अंदर जो सीड पाए जाते हैं उनके ऊपर जो सीड कोट होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। बस यही क्या है, इन दोनों के अंदर अंतर होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड पाए जाते हैं उनके अंदर जो सीड होता है, सीड के बाहर जो कठोर आवरण पाया जाता है उसको सीड कोट कहा जाता है, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड है उनके बाहर जो सीड कोट है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। थैंक यू।